तो पुष्पा 2 की रिलीज के बाद हर दिन जैसे एक फेस्टिवल लगने लगा है और इतना सक्सेस, इतना प्यार देखकर अल्लू अर्जुन और फहाद फासिल की आंखें तो भर आई होंगी। पर अल्लू अर्जुन और फहाद को फैंस के साथ साथ महेश बाबू एंड विजय सेतुपति को हर रोज थैंक यू तो बोलना चाहिए भाई, बिकॉज इन्होंने जो किया उस वक्त से ही तो पुष्पा और शेखावत आज सबकी आंखों का तारा बने हुए। अरे नहीं समझे? तो देखो, दरअसल पुष्पा का कैरेक्टर सुकुमार ने पहले महेश बाबू को ऑफर किया। महेश बाबू को वो रोल काफी पसंद भी आया। 2019 में पुष्पा 1 की शूटिंग भी करने वाले थे, पर शूटिंग के कुछ दिन पहले उन्होंने फिल्म को मना कर दिया। इसका रीजन था उनकी क्रिएटिव डिफरेंसेस। और फिर ये रोल लेकर सुकुमार पहुंचे अल्लू अर्जुन के पास। पर अब जरा ये बताओ कि अगर पुष्पा के रोल में महेश बाबू होते तो क्या होता? अगर ऐसा होता ना तो अलग ही नजारा देखने को मिलता। शायद ये फिल्म एक एवरेज फिल्म बनकर रह जाती, क्योंकि पहली बात तो ये कि पुष्पा ये कैरेक्टर किसी शहर का कैरेक्टर नहीं, गांव का कैरेक्टर है। ऐसे में उसका रहन सहन, उसका लुक, उसकी पूरी पर्सनालिटी ये गांव की लगनी चाहिए। और इसमें अल्लू अर्जुन को देखकर हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। उनके बोलने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, स्टाइल, सब कुछ काफी कन्विंसिंग था। पर यही रोल अगर महेश बाबू करते तो क्या हम कन्विंस हो पाते? देखिए, महेश बाबू की जो पर्सनालिटी है वो शहरी लगती है या फिर हाई प्रोफाइल रोल्स के लिए सही लगती है, पर एक जंगली और रफ कैरेक्टर उन पर कितना सूट होता है ये बहुत बड़ा डाउट है। और हम ये भी कहने से नहीं कतराएंगे कि उनका कैरेक्टर इससे असरदार भी नहीं लगता। तो पुष्पा में महेश बाबू का लुक तो बिल्कुल भी किसी एंगल से नहीं ही जम रहा था। फिर देखा जाए तो उनका एक्टिंग स्टाइल, उनके करियर की सबसे ज्यादा रग्ड कैरेक्टर वाली फिल्म पोकीरी थी, जिनका कैरेक्टर काफी शहर बेस्ड था, जिसमें वो शर्ट एंड जीन्स पहने थे, हल्का सा स्टबल रखते थे। तो एक पूरी तरह से गांव वाला रोल जिसमें बहुत लंबी दाढ़ी हो, जिसे देखकर डर लगे, ऐसा रोल महेश बाबू पर बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। एंड पार्ट 2 में तो एक अलग ही वर्जन था पुष्पा का। ऐसे में महेश बाबू इस कैरेक्टर को पुल ही नहीं कर पाते जैसा अल्लू अर्जुन ने अभी किया। चलो, ये तो हो गई कैरेक्टर कन्विंसिंग की बात, पर इसके आगे की बात, यानी कि जो पॉइंट नंबर 2 है, जिसके लिए आप सब अपने हाथ खड़े करोगे, क्योंकि आपको भी पता है कि पुष्पा अगर हिट हुई तो उसमें अल्लू अर्जुन के डांसिंग स्टाइल का भी बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि अल्लू अर्जुन की डांसिंग स्टाइल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अनोखी है, एंटरटेनिंग है, जो फिल्म के गानों को और भी अट्रैक्टिव बनाती है। पर महेश बाबू का डांस स्टाइल ज्यादा सटल और शहरी लगता है। वो रेट्रो एंड क्लासी डांस स्टाइल्स के लिए अच्छे लगते हैं, लेकिन अल्लू अर्जुन का जो एनर्जेटिक एंड भारी भरकम डांस स्टेप्स है वो उन पर फिट होंगे ही नहीं। ऊंटवा जैसे आइटम सॉन्ग्स में महेश बाबू को इमेजिन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और वो भी समांथा के साथ कॉम्प्लीमेंट कर पाते या नहीं, ये भी एक सवाल है। क्योंकि महेश बाबू की गुंटूर कारम नाम की फिल्म थी, जिसमें एक आइटम सॉन्ग में श्रीलीला के साथ महेश बाबू दिखाई दिए, पर ऐसा लग रहा था कि उन्हें वो डांस स्टेप्स कैच कर पाना, वो एनर्जी ला पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। पर अल्लू अर्जुन को देखकर आपको ऐसा कभी भी नहीं लगेगा। अब हाँ, किस्से का आइटम सॉन्ग पुष्पा 2 में कोई इंपैक्ट छोड़ नहीं पाया, पर श्रीलीला एंड अल्लू अर्जुन काफी अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। इसी के साथ इस साबित होता है कि महेश बाबू को हमने डांस करते हुए देखा है, पर उस एनर्जी एंड पैशन के साथ नहीं जिस तरह अल्लू अर्जुन कर सकते हैं। वैसे रुकिए, डीएसपी के गाने भी तो पुष्पा में वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन थे, और उनका म्यूजिक अल्लू अर्जुन की एनर्जी और पर्सोना के साथ मेल खाता है। पर महेश बाबू के साथ ये गाने उतना सही नहीं लगते। जैसे महेश बाबू के साथ एवी बीड़ा जैसे गाने शायद उतने हिट नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी डांस स्टेप्स और उनकी पर्सनालिटी इन गानों को चुलबुलापन एंड रफनेस नहीं दे पाती। एंड डायलॉग डिलीवरी एंड इमोशनल डायलॉग्स की अगर बात करें तो महेश बाबू की डायलॉग डिलीवरी बहुत शालीन एंड क्लासी होती है, पर अल्लू अर्जुन की डिलीवरी में रफनेस एंड क्रूअलनेस काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड है, जो कि भरपूर मिला। तो इसलिए लगता है कि महेश बाबू अगर इस फिल्म में होते तो शायद फिल्म उस तरह की नहीं हिट जाती जिस तरह आज हम देख पा रहे हैं। वैसे बात यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि ये तो हो गई पुष्पा की बात, पर अगर फिल्म में फहाद फासिल की जगह विजय सेतुपति को इंस्पेक्टर शेखावत का रोल मिलता तो वैसे ये रोल पहले उन्हें ही मिलता था, पर बिजी स्केड्यूल के कारण विजय ने उसे मना कर दिया। पर भाई सच कहे तो हमें ये देखने में बहुत मजा आता है, बिकॉज विजय सेतुपति एक मांझे हुए खिलाड़ी हैं, तो शायद दिक्कत तो नहीं होती होगी किसी को। पर हाँ, इन दोनों एक्टर्स का अपना अपना एक अलग तरीका भी तो है, अपना अपना एक अलग स्टाइल भी तो है। अब फहाद फासिल ने शेखावत के कैरेक्टर में बहुत शातिरपन एंड मजा हुआ परफॉर्मेंस दिखाया। उनके नेगेटिव रोल में मौजूद स्मार्टनेस विलन का मेंटालिटी को दिखता है, जो कि डेफिनेटली उनके काम को दिखाता है। अब अजय सेतुपति की बात करें तो वो भी एक ऐसा कैरेक्टर निभा सकते हैं, बल्कि वो ज्यादा मजाकिया, चुलबुली एंड कभी कभी तो हल्की सी शरारत से भी भरा हुआ रोल कर सकते हैं।
जो विलन के रोल में एक अलग ही रंग भर सकता था। उनका परफॉर्मेंस बेहद निखरा हुआ एंड अलग होता। तो अगर विजय सेतुपति शेखावत का काम करते तो शायद शेखावत के रोल में हल्कापन एंड मसाला ला सकते थे एंड वो खौफ भी दिखाई देता। बिकॉज महाराजा फिल्म में सेतुपति का कैरेक्टर देखने के बाद हमने जो मिक्स ऑफ इमोशंस देखे उससे हम तो यही कहेंगे कि अगर सेतुपति शेखावत का रोल निभाते तो वो भी उतना ही बेहतरीन करते। वैसे ये तो हो गया हमारा ओपिनियन, पर आप इस ओपिनियन से कितना अग्री करते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज।